Hello everyone, here it's me प्रेरणा सिंह. सो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्रेरणा क्लासेस. इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ कि जो जीओसी का पहला पार्ट है ना, कि मतलब होमोलिटिक फिजन क्या होता है, हेटेरोलिटिक फिजन मीन्स जो बेसिक फिजन्स होते हैं, दैट आई एम गोइंग टू डिस्कस इन दिस लेक्चर. सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो जीओसी का बेसिक है दैट इज़ कि यहाँ पे रिएक्टेंट होता है एंड वो अगर किसी रिएजेंट के प्रेजेंस में क्या फॉर्म करते हैं, इंटरमीडिएट. इंटरमीडिएट बोले तो वो इंटरमीडिएट जो होगा वो प्रोडक्ट होता है एंड बाय प्रोडक्ट होता है. ठीक है, तो सबसे पहले हमने ये देखा कि ये जो रिएक्टेंट होते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ रिएजेंट वो फॉर्म करते हैं इंटरमीडिएट. इंटरमीडिएट बोले तो ये प्रोडक्ट होगा एंड बाय प्रोडक्ट होगा. ठीक है, ओके. सो इसके भी कुछ टाइप्स होते हैं. जैसे एक होता है परमानेंट इफेक्ट, एंड दूसरा होता है टेम्पररी इफेक्ट. ठीक है, एक होता है परमानेंट इफेक्ट एंड दूसरा होता है टेम्पररी इफेक्ट. तो परमानेंट बोले तो अगर उसमें अटैकिंग रिएजेंट, ठीक है, जो रिएजेंट है ना वो अगर इन्वॉल्व नहीं है, वो एब्सेंट है, तो वो होगा परमानेंट इफेक्ट. बट टेम्पररी इफेक्ट क्या होता है कि अगर उसमें अटैकिंग जो अपना रिएजेंट है, अटैकिंग रिएजेंट, ये अगर प्रेजेंट होता है ना किसी केस में, तो दैट इज़ टेम्पररी. तो परमानेंट और टेम्पररी के बीच में आपको पहला डिफरेंस पता चल गया, जो कि बेसिक है और पता होना चाहिए. अगर आपको ये पता है तो आपको जो आगे का जीओसी है वो भी थोड़ा इंटरेस्टिंग लगेगा. ठीक है, बहुत लोग जो जीओसी होता है नाम सुन के ही डर जाते हैं, बोलते हैं ऑर्गेनिक है वगैरह वगैरह. तो डरने का क्यों भाई, पहले आपका 11th है, इसमें आपका बेसिक है. अगर आप अपना बेसिक स्ट्रॉन्ग कर लेंगे तो आपको 12th में भी ईजी लगने वाला है. ठीक है, सो अभी जो इसमें पहला टॉपिक आएगा वो परमानेंट इफेक्ट जो होता है. परमानेंट इफेक्ट उसके अंडर में वो आएगा. द फर्स्ट इज योर इंडक्टिव इफेक्ट. ठीक है, इंडक्टिव इफेक्ट में क्या होता है, जैसे कि सपोज मैं एक एग्जांपल की बता रही हूँ. ये आपका आर एंड ये किसी इलेक्ट्रोनेगेटिव, सपोज फ्लोरीन दे गया है, ठीक है, ये किसी इलेक्ट्रोनेगेटिव से कनेक्टेड है. अब जैसा कि इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ये इलेक्ट्रॉन्स इनसे लेंगे ना, तो फिर जो बाजू वाला जो कार्बन है, दिस इज़ द कार्बन, दिस आर रिप्रेजेंट्स योर कार्बन. ठीक है, तो ये है अपना इलेक्ट्रोनेगेटिव एंड ये ले रहे हैं बाजू वाले से क्या, इलेक्ट्रॉन्स. क्यों? क्योंकि उनके पास वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, उनके पास इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा है, इसीलिए वो उनसे इलेक्ट्रॉन्स ले रहे हैं. ठीक है, तभी वो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है. ठीक है, अब ये अगर इनसे इलेक्ट्रॉन्स ले लेंगे तो ये क्या हो जाएंगे, प्लस, फिर ये प्लस एंड ये डेल्टा 3 प्लस. ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, देखिए सबसे पहले ये जो आपका इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है जो भी है, तो वो आपका सबसे पहले जो बाजू वाला जो कार्बन है उससे जो इलेक्ट्रॉन्स है वो गेन कर रहे हैं, फिर इससे भी कर रहे हैं एंड इससे भी कर रहे हैं. एंड ये जैसा कि बाजू में है तो इससे अगर ये इलेक्ट्रॉन्स गेन कर रहे हैं तो वो ज़्यादा गेन होगा, इससे उनको ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स मिलेगा. उसके बाद इधर से, उसके बाद इधर से. ठीक है,
तो आपको आई होप ये समझ रहा होगा। सपोज ये फ्लोरीन से कनेक्टेड। मैं दूसरा एग्जांपल देती हूँ। यहाँ पे फ्लोरीन के अलावा भी आप कोई एग्जांपल ले सकते हैं। फ्लोरीन इज़ द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, इसलिए मैंने वो एग्जांपल में लिया था, ठीक है। तो आप कोई और भी एग्जांपल में ले सकते हैं। सपोज ये कार्बन ब्रोमीन ले लीजिए, ठीक है, ब्रोमीन ले लीजिए, या फिर क्लोरीन ले लीजिए। मैं पहले ये साइन इंडिकेट नहीं करूँगी। तो जो क्लोरीन है जैसा कि इलेक्ट्रोनेगेटिव है, अब इसके बाजू में क्या है, कार्बन है, वो है इलेक्ट्रोपॉजिटिव। तो नेगेटिव का काम क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स को लेना, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स को लेना। तो वो क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स को लेंगे, ठीक है, ले लिए, तो इस साइड एरो चला गया, ठीक है, फिर इस साइड चला गया, फिर इस साइड चला गया। तो ये एक तरीके से हम कह सकते हैं कि आपको पोलर बॉन्ड भी लाइक बनते हुआ दिख रहा है, पोलर बॉन्ड, ठीक है, आप देख सकते हो उसको। एंड ये अगेन ये डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 प्लस प्लस एंड ये डेल्टा 3 प्लस प्लस, ऐसा हो जाएगा। तो मैं मतलब इसमें जो क्वेश्चंस बेसिकली आते हैं ना, अगर कॉलेज लेवल की बात करूँ तो इसमें आपको सिर्फ लाइक आइडेंटिफाई के लिए आएगा, मतलब बताना है कि किसके पास लाइक चार्जेस ज़्यादा, लाइक कहाँ से जो क्लोरीन है या फिर कोई भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है तो चार्जेस कहाँ से लाइक ज़्यादा लेंगे। अब ऑब्वियस सी बात है, डेल्टा 1 का जो होगा चार्ज इज़ ग्रेटर देन डेल्टा 2 प्लस एंड फिर उसका जो होगा ग्रेटर देन डेल्टा 3 प्लस, ठीक है। बाकी जो ये तीन कार्बन है तो इनके आगे का कार्बन लाइक लेंगे, बट वहाँ पे लाइक चार्जेस जैसे कम हो जाते हैं तो बेसिकली नहीं लेते, ठीक है, बट ले सकते हैं। हाउएवर जो चार्जेस होंगे वो ज़्यादा कम हो जाएंगे, ठीक है। तो ये आपको इंडक्टिव इफेक्ट जो है वो समझ में आया, ठीक है। मैं इसी वीडियो में आपको फिजन के बारे में भी बताना चाहती हूँ कि फिजन क्या होता है, ठीक है। फिजन वन ऑफ द इंटरेस्टिंग टॉपिक विच आई वुड लाइक सो मच। तो फिजन में भी यू हैव 2 कैटेगरीज, लाइक द वन इज़ योर homolytic and the other is your heterolytic. Hope you understand very well. आप समझ रहे होगे। अगर आपको कोई भी डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो होमोलिटिक में क्या है, सी फर्स्ट ऑफ ऑल होमोलिटिक में जैसे आपका कोई एक बॉन्ड है, सपोज ए और बी के बीच में बॉन्ड है, ठीक है। तो ये जो बॉन्ड होता है डिवाइड हो जाता है इक्वली, मतलब इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स लगे हैं ना वो दोनों की तरफ चले जाते हैं, एंड जिससे क्या शो होता है, जिससे कि दोनों के पास एक एक इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं, जिसको कहते हैं फ्री रेडिकल, फ्री रेडिकल, ठीक है। फ्री रेडिकल बेसिकली देखा जाए तो ये अनस्टेबल है, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपका होमोलिटिक क्लीवेज है, होमोलिटिक क्लीवेज बोल सकते हो या फिर आप फिजन बोल सकते हो, ठीक है। फिजन क्लीवेज एक ही होता है। तो क्या हुआ बेसिकली, सपोज यहाँ पे लाइक 2 कार्बन या फिर कुछ भी है तो उनके बीच में लाइक डिवीज़न हुआ। डिवीज़न होने के बाद ये जो इलेक्ट्रॉन्स है वो इक्वली डिवाइड हो जाते हैं, एंड आगे जाके आपका ये फ्री रेडिकल्स फॉर्म करते हैं, ठीक है। नाउ द अदर इज़ हेटेरोलिटिक का एग्जांपल देती हूँ। बेसिकली हेटेरोलिटिक में आता है, ये मैं एग्जांपल एक तरीके से आपको एक माइंड सेट देती हूँ कि हाँ ये जो रिएक्शन होगा कुछ इस तरीके से होगा। दिस इज़ नॉट एन एग्जाम्पल लेंगे तो कार्बन वगैरह का लेंगे, ठीक है। ए बी इज़ नॉट एन एग्जाम्पल, ए बी जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, फॉर योर बेटर अंडरस्टैंडिंग, ओके। देन हेटेरोलिटिक का एक मैं बताती हूँ, उसके बाद में आपको एग्जाम्पल्स दूँ, ठीक है। सी हेटेरोलिटिक में क्या होता है, हेटेरोलिटिक में ये जो इलेक्ट्रॉन्स है, अब जो इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, ठीक है,
वो डिपेंड करता है, जैसे कि अभी मैंने एग्जांपल दे देती हूँ इधर, ये है CH3, ये कनेक्टेड है Cl से। इसमें से इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन सा है? क्लोरीन है। तो क्लोरीन के तरफ ये जो इलेक्ट्रॉन्स है वो चला जाएगा, ठीक है, क्लोरीन की तरफ वो इलेक्ट्रॉन्स चला जाएगा, जिससे कि फॉर्म होगा एक कटायन और एक अनायन, ठीक है, ये प्लस है एंड दिस इज Cl इज माइनस। तो एक फॉर्म हुआ है कटायन, एक फॉर्म हुआ है अनायन, ठीक है। ये बेसिक जो हेट्रोलिटिक फ्यूजन का मतलब है ना, हेट्रोलिटिक फ्यूजन का ये बेसिक लाइक पॉइंट है। तो अगर आपको ये समझ आए तो आप आगे की रिएक्शंस कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ गिवन एग्जांपल्स। ओके, सो लेट्स गिव द एग्जांपल्स ऑफ इट। ओके, सपोज मैं यहाँ पे एक CH3 का बॉन्ड बता रही हूँ, किसके साथ? ये बटेगा तो इक्वली। इसमें बेसिकली आपको बहुत ही सिंपल टाइप के एग्जांपल्स आते हैं, ठीक है। तो अभी डिवाइड किस तरीके से होगा? फर्स्ट ऑफ ऑल इसको जो हम जिस एरो से दिखाते हैं दैट इज़ द फिश हुक, इसको क्या बोलते हैं? फिश हुक भी बोलते हैं, ठीक है, फिश हुक बोलते हैं बेसिकली, और कुछ नहीं, फिश हुक ही बोलते हैं। इनके लिए आप ऐसा नहीं कि आप ये जो एरो है इसकी जगह पे आप सोच रहे हो कि मैं ऐसा एरो लाइक शो करूँ, तो नहीं, वो रिएक्शन फिर आपका गलत हो जाएगा। तो आप ये मैंडेटरी है कि आप मतलब यही वाला एरो जो है फिश हुक का एरो, इसमें आप शो करो, ठीक है। उसके बाद ये दोनों के पास क्या हो जाएगा? एक एक जो इलेक्ट्रॉन्स है ना वो चले जाएंगे, ठीक है, एक एक इलेक्ट्रॉन्स दोनों के पास चला गया, दैट इज़ नोन एज फ्री रेडिकल। तो आपको एक चीज़ याद रखना है, लाइक एक चीज़ समझना है, ठीक है। क्या समझना है? कि होमोलिटिक के टाइम पे आपका फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन होता है, फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन होता है। हाउएवर इन केस ऑफ हेट्रोलिटिक, इस केस में आपका एक लाइक कार्बोकैटायन और एक कार्बो एनायन फॉर्मेशन होता है, ठीक है, जैसे कि CH3 देन CH और Br ले लेते हो। तो Br के पास क्या होगा? वो चला जाएगा, बिकॉज Br इज इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, सो दैट्स वाई। CH3 हो गया अपना कार्बोकैटायन प्लस दिस इज Br माइनस इज योर हेट्रोलिटिक। तो एक बना है कार्बोकैटायन एंड एक बना है कार्बो एनायन। होप यू अंडरस्टैंड दिस वीडियो वेरी वेल। अगर आपको इसके बेस पे और एग्जांपल्स चाहिए तो स्टिल आई एम रेडी टू गिव यू सम मोर एग्जांपल्स, बट यही है कि आप इस वीडियो को लाइक करिए। अगर आपको अच्छे से समझ आया तो प्लीज़ आप इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर करिएगा। थैंक यू।